नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आज एक विशेष जानकारी आपको दी जा रही है और वो जानकारी क्या है? जो हमारा पूरा भवन होता है और उसमें जो हमारा बेडरूम होता है, बेडरूम मुख्य कमरा होता है और उसके अंदर क्या क्या काम हमको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहली बात, बेडरूम के अंदर किसी भी प्रकार की मृत व्यक्तियों की तस्वीर। अब मृत व्यक्तियों के अंदर हमारे माता हैं, पिता हैं, दादा हैं, गुरु हैं, जिन्होंने इस संसार से शरीर छोड़ दिया है, पंचभौतिक शरीर को त्याग दिया है, उनकी प्रतिमा या उनकी तस्वीर हम बेडरूम में ना लगाएं, ना पूरब में, ना पश्चिम में, ना उत्तर में, ना दक्षिण में। ये बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरे नंबर पर, बेडरूम के अंदर क्या होता है कि जूते पहने ही हम चले जाते हैं और जूते खोले बेडरूम के बेड के नीचे और हम शयन करने लग जाते हैं। तो जूते कभी भी बेडरूम के अंदर हम ना लेकर के जाएं। तीसरे नंबर पर यह है कि कोई भी धारदार वस्तु, चाकू भी हो सकता है, तलवार भी हो सकता है, कटार भी हो सकती है, तो धारदार कोई भी वस्तु वो जो है भूल करके भी बेडरूम के अंदर नहीं होने चाहिए। उसका दुष्परिणाम क्या होता है, ये बात एक अलग है। क्योंकि कभी भी पति पत्नी के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो कहाँ होता है? प्रायः बेडरूम में होता है। क्योंकि और जगह तो सब लोग होते हैं और वहाँ पर धारदार चीज़ हुई तो कभी भी उसका दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए वहाँ पर धारदार चीज़ जो है वो नहीं हो। बेडरूम के अंदर जैसे झाड़ू लगाई और झाड़ू लगा करके बेड के नीचे हम रख देते हैं, तो बेडरूम के अंदर कभी झाड़ू भी मत रखिएगा। उसके भी बहुत दुष्परिणाम होते हैं। नेगेटिविटी वहाँ पर आती है, विचारों में नेगेटिविटी आती है, फिर क्रियाओं में नेगेटिविटी आती है। तो ये जो है सब वहाँ पर इस प्रकार का वातावरण होता है। बेडरूम के अंदर कांटेदार कोई भी प्लांट है, कोई भी पेड़ पौधा है, वो कदापि भूल करके भी वहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। बेडरूम के अंदर कोई भी बंद इलेक्ट्रिक सामान है, जैसे घड़ी बंद हो गई, कोई भी इलेक्ट्रिक का आपका सामान है, प्रेस है या और भी आइटम हैं जो प्रायः बंद पड़े हैं, तो उनको कभी भी बेडरूम में ना रखें। क्योंकि उसको रखने से जो नकारात्मकता वहाँ पर आती है, उसका सबसे पहले जो उसका दुष्परिणाम है वो हमारे मस्तिष्क के ऊपर जाता है। और बेडरूम के अंदर क्रोध की मुद्रा के अंदर किसी भी देवी देवता का कोई चित्र है, चाहे वो युद्ध के चित्र हैं, झगड़े करते हुए चित्र हैं, राक्षस और देवताओं के आपस के युद्ध के चित्र हैं, तो ऐसे क्रोध मुद्रा के अंदर कोई भी चित्र जो है वहाँ पर नहीं रखने चाहिए। अगर कोई चित्र आपने रखना भी है तो भी एक तो पैरों की तरफ ना रखें, सिराने की तरफ रखें, और आशीर्वाद मुद्रा के जितने चित्र हैं वो आप वहाँ पर लगा सकते हो। तो उससे आपका जीवन सुंदर और सुखद रहेगा। बेडरूम के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई भी धर्म ग्रंथ वो वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। क्या होता है, जब तक नींद नहीं आती तब तक हम कोई ना कोई ग्रंथ जो है पढ़ते रहते हैं। तो बेड के ऊपर, बेडरूम में और विशेष करके बेड के ऊपर, पलंग के ऊपर धार्मिक ग्रंथ जो है उनका अध्ययन नहीं करना चाहिए। ये जानकारियाँ मैंने आपको दी, इनको अपने जीवन के अंदर आप अपनाइए, लाभ उठाइए। बाकी और जानकारियों के लिए इन नंबरों के ऊपर आप जो है
संपर्क करके, अपॉइंटमेंट लेकर के और कार्यालय की कुछ सेवाएं होती हैं वो अर्पण करके जो भी समस्या आपकी है उसका निदान आप प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।